रामनाथ ठाकुर जी, हमारे कृषि राज्य मंत्री, और आप देखो दो ही बिल्कुल ठेठ किसान हैं, आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, जोरदार ताली बजाएं। हमारे कृषि सचिव आदरणीय देवेश चतुर्वेदी जी, ये जितने वैज्ञानिक शोध होते हैं, रिसर्च, अलग अलग तरह के बीज बने, वो काम ये ICAR हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उसकी 113 अलग अलग संस्थान है, वो सब मिलके करते हैं। तो ऐसे ICAR के DG मांगीलाल जाट जी, मंच पर बैठे हुए हमारे प्रगतिशील किसान भाइयों बहनों और यहाँ उपस्थित सभी किसान भाइयों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आओ उनको प्रणाम करें जिनकी त्याग, जिनकी तपस्या और जिनके बलिदान के कारण भारत स्वतंत्र हुआ था। अंग्रेजों ने ऐसी स्वतंत्रता नहीं दे दी थी। तो ये ना सोचे कि चांदी की तस्करी में रखकर हमको आजादी भेंट हो गई थी। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे, और जब फांसी के फंदे झूलने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे, कलेजा नहीं हिला करता था। उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे, और उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान, मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पे जन्म लें, और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहें जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो। आजादी के दीवाने गाते थे सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बात का दिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। देश की आजादी के लिए सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कई ऐसे थे, ठीक काम नहीं कर, कई ऐसे थे जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी और जवानी अंडमान और निकोबार के जेलों में गोलू और चक्की पीसते हुए गुजार दी। स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे लोग काल कोठी में बंद, दूसरे भाई को पता नहीं कि मेरा सगा भाई भी है, 10 साल तक पता ही नहीं चला। कई ऐसे थे जिन्हें खोल दिए थे अपने सीने अंग्रेजी संगीनों के सामने, और अपने गर्म गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि को पवित्र किया था। उनकी त्याग, उनकी तपस्या और उनके बलिदान के बाद ये देश स्वतंत्र हुआ था। आओ उनके चरणों में प्रणाम करें, उनको सत सत नमन करें। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़, छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन पक्ष पे खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद, तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? और हम उनको भी प्रणाम करें देश की आजादी के बाद, जिन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, आपकी और भारत माता की रक्षा करते हुए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपने आप को जो छावर कर दिया। हजारों शहीद हुए, 30,000 से ज्यादा शहीद आजादी के बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए वो रणभूमि पे हमारी सेना के वीर सैनिक जिन्होंने ऐसे शौर्य का प्रदर्शन किया। आज आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की। हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो उसे हम छोड़ते नहीं। जिन आतंकवादी
आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष 26 भाइयों को, मैं विस्तार में नहीं जा रहा, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से चर्चा की, जिनको मारा था और उनके परिवारों ने कहा था सिर पे गोली मारना चाहिए, तो सिर पे गोली मार के ढेर कर दिया ऑपरेशन महादेव के तहत। और जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, ऐसे वीर सिपाहियों को, हमारे वीर सैनिकों को, सेना के जवानों को, उनको भी हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हम यहाँ चैन से इसलिए बैठे कि वो दिन और रात सीमाओं पर रहकर सुरक्षा करते हैं। मित्रों, आज देश आजाद है। आज देश के लिए मरने की नहीं, देश के लिए जीने की जरूरत है। आपने देखा है प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार किसान नाम लिया, मेरे दोनों मंत्री साथी बता रहे थे। सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप में से कोई बताएगा सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने क्या कही? तो याद उठाओ, बताइए क्या कही? दीपावली पे जो सौगात देंगे, जो चीजों पे ज्यादा जीएसटी लगेगा, महंगाई घट जाएगा, आपको टैक्स घट जाएंगे, ये याद रहा। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, बिल्कुल सही बात है। और कोई बताओ? लखपति दीदियों को बताया स्वदेशी अपनाएंगे, ये ताली बजाओ और स्वदेशी अपनाएंगे। और